पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले की हर कोई निंदा कर रहा है। पूरा देश गुस्से से भरा हुआ है और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहा है। वहीं मोदी सरकार भी आतंकियों पर कड़ी कार्यवाही के मूड में नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आतंकियों के इस कायराना हरकत पर कड़ी निंदा व्यक्त की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार आतंकियों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही होगी कि इस तरह की हरकत करने से पहले वे 100 बार सोचेंगे। उन्होंने कहा कि हमें हमारे प्रधानमंत्री पर गर्व है कि वे अपना दौरा छोड़कर वापस आए। बावनकुले ने कहा कि इससे साफ है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का काल अब नजदीक आ चुका है। वहीं उन्होंने हमले में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हमले में मारे गए पीड़ित परिवारों के माननीय प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनाएं साथ हैं। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी इस हादसे इस हमले में काफी ज्यादा दुखी है और साथ ही हमले का बदला जरूर लेंगे। साथ ही पीड़ित परिवारों की हर तरीके से मदद की जाएगी। वहीं बावनकुले ने अपने एक्स यानी कि ट्विटर पर महाराष्ट्र के मारे गए लोगों के लिए लिखा कि जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना आतंकी हमले में महाराष्ट्र के 2 पर्यटक दिलीप डिसले और अतुल मोने दुर्भाग्य से मारे गए। साथ ही स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मणिका पटेल और एस भालचंद राव महाराष्ट्र में ये 2 पर्यटक घायल हैं। इस घिनौनी घटना में शहीद हुए देशवासियों को मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं इनके परिवार के दुख में शामिल हूँ। बावनकुले ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं और राज्य सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन से लगातार संपर्क में है और घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। प्रार्थना है कि इस घटना में घायलों के स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार हो। साथ ही चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को भी रीट्वीट किया। संपूर्ण माहिती माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यांनी या घटनेची घेतलेली आहे। मी विदर्भ, नागपूर आणि अमरावती या भागातली माहिती घेतली आहे। खरं तर जे 26 लोक त्या ठिकाणी ठार झाले त्यापैकी 6 लोक महाराष्ट्रातले आहे आणि हा भ्याड हल्ला धर्म विचारून केला गेला आहे। खरं तर हिंदूंना जाणीवपूर्वक टार्गेट करण्यात आला आहे आणि अशा प्रकारची घटना काश्मीरमध्ये होणे म्हणजे या ठिकाणी एक डिवाइड करण्याचा फॉर्म्युला आतंकवाद्यांनी आणि मास्टर माइंडनी केलेला आहे। मला असं वाटतं यामध्ये आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे देशाचे कणखर गृहमंत्री अमित शहाजी, संपूर्ण जे कुटुंब या ठिकाणी त्यांच्या घरातला जीव गेलाय त्यांच्या पाठीशी उभे आहेत। आम्ही सर्व पाठीशी उभे आहोत। आमचे मुख्यमंत्री पाठीशी उभे आहेत। खरं तर या घटनेमध्ये जे मास्टर माइंड असेल व ज्यांनी घटना केली आहे ते लोक जे आतंकवादी यांना आमचं सरकार धुंडून काढेल आणि त्या आतंकवाद्यांना, त्या मास्टर माइंडला मोठी सजा आमचं सरकार दिल्याशिवाय राहणार नाही। आमचे प्रधानमंत्री आणि अमित दिल्याशिवाय राहणार नाही। खरं तर या घटनेमध्ये राजकारण करण्याची गरज नाही। काही लोकांना दिवसभर राजकारण करायचं आहे म्हणून राजकारणाकरता बोलतात। अशा घटनेमध्ये संपूर्ण देश पाठीशी उभा करून एकसंघपणे सरकारच्या मागे उभं राहून त्या देशाला मजबूत केलं पाहिजे, महाराष्ट्राला मजबूत केलं पाहिजे किंवा या घटनेमध्ये जे परिवार गेले आहेत त्यांच्या पाठीशी संपूर्ण देशाने उभं राहिलं पाहिजे। या घटनेचं राजकारण करून काही लोक नाही, संतापजनकच घटना आहे, सुन्न करणारी घटना आहे, समाजमानाला सुन्न करणारी आहे। ज्या पद्धतीने काश्मीरमध्ये आता पर्यटक जायला लागले होते, एक प्रकारचा 370 कलम म्हटल्यानंतर ज्या पद्धतीने लोकांमध्ये उत्साह तयार झाला होता, म्हणजे 1.5 कोटी पर्यटक त्या ठिकाणी चालले होते, हे एखाद्या दहशतवादी संघटनेला उद्ध्वस्त करायचं होतं, पुन्हा एकदा षडयंत्र करायचं होतं। त्यांनी षडयंत्र केलं आहे। यापेक्षाही 10 पट जास्त ताकद केंद्र सरकार लावेल। 370 कलम हटवल्यानंतर ज्या पद्धतीचं काश्मीरचं वातावरण विकासाकडे चाललं होतं त्याला पुन्हा गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला गेला। मला वाटतं याच्यामध्ये सुद्धा आता आमचे नेते
अमितभाई शहा आणि प्रधानमंत्री यामध्ये अजून चांगलं काश्मीर आणि चिंतामुक्त काश्मीर त्या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न करतील.